ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आज फिर से गुफ्तगू करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के ताज़ा तरीन सियासी हालात पे। कल आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास अपोजिशन की मुतअद्दिदा अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे होने जा रहा है, जिसके लिए अपोजिशन के जो अरकान हैं वो दारुल हुकूमत में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जबकि हुकूमती जो अरकान हैं वो तो पहले से ही दारुल हुकूमत में उनकी अक्सरियत मौजूद है। साथ ही साथ आपको भी बताता चलूँ कि PTI के चंद रहनुमाओं का एक नया दावा सामने आया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के जो ख़तरात थे वो टलना शुरू हो चुके हैं। शाह गुलाम कादर जो इस वक्त आपको बताता चलूँ कि लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे वो इजाज़त तलब करने गए हुए हैं तहरीक अदम एतमाद की। जबकि दूसरी तरफ PTI के रहनुमा और वज़ीर आज़म के करीबी हलके ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का बड़ा जो PTI का जलसा है वो करने में कामयाब हुए और साथ ही साथ इमरान खान साहब जो पार्टी के चेयरमैन हैं उनको उन्होंने मुजफ्फराबाद दावत दी और उन हालात में दावत दी। एक बड़ी चाल चली प्राइम मिनिस्टर ने उस माहौल को डिफ्यूज़ करने के लिए जो तहरीक अदम एतमाद का माहौल था। वज़ीर आज़म के करीबी हलकों का ये भी दावा है कि वज़ीर आज़म ने उस वक्त ये मौका देखा कि जब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुतअद्दिदा अपोजिशन ये दावे कर रही थी। बिलाशुबा मुतअद्दिदा अपोजिशन आज़ाद कश्मीर में जो तब्दीली है वो हुकूमती अरकान को साथ मिलाए बगैर नहीं ला सकती, चूँकि 6 वोटों की मुतअद्दिदा अपोजिशन को ज़रूरत है। अगर तो PTI के अंदर से यही बातें चल रही थी कि फारवर्ड ब्लॉक बनना शुरू हो गया है PTI के अंदर, वो फारवर्ड ब्लॉक साथ देगा मुतअद्दिदा अपोजिशन का और उसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और इन्हीं हालात को देखते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ये करते हैं कि वो PTI के जो चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बुलवाते हैं और बड़ा जलसा कर डालते हैं। और उस जलसे से खिताब में इमरान खान साहब भी फ्लोर क्रॉसिंग करने का सोचने वालों के बारे में जो उनके बारे में इजहार ख्याल कर देते हैं, तो वो मामला वक्ती तौर पे PTI के लोगों के मुताबिक टल चुका है या टल रहा है, यानी ख़तरात कम होना शुरू हो चुके हैं। अब दूसरी अहम बात आपको ये बताता चलूँ कि जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान इमरान खान साहब के साथ उनकी भी एक मीटिंग अरेंज की गई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। जब इमरान खान मुजफ्फराबाद तशरीफ़ ले गए तो उस पूरी पार्लिमानी पार्टी के जितने भी अरकान मौजूद थे उनमें से किसी एक ने भी वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई शिकायत इमरान खान के सामने नहीं रखी थी। अब ये भी दावा वो कर रहे हैं कि अगर कोई पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन अगर उनको कोई शिकायत होती तो वो इमरान खान जो पार्टी के चेयरमैन थे उनके सामने वो शिकायत रखते, लेकिन किसी रुकन ने किसी भी किस्म की शिकायत इमरान खान साहब के सामने नहीं रखी कि हमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से ये इख्तलाफात हैं, ये जो मसाइल हैं अगर उनको हैं तो वो उनका तज़किरा उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा फिर इमरान खान साहब जलसे से खिताब करते हैं पार्लिमानी पार्टी के साथ मुलाकात के बाद, और अब एक बड़ी हिकमत अमली बनाई गई थी ये भी कि वज़ीर इमरान खान साहब को बुलाएंगे। वो जो मूव चल रही है कि लोग PTI से साथ मिल जाएंगे, उस मूव को डिफ्यूज़ करना था। वो कैसे अब ये प्लान इनका प्लान था, उसमें अब ये भी होता है कि कमज़ोर करने के लिए उस तहरीक अदम एतमाद की मूव को इमरान खान साहब के खिताब में फ्लोर क्रॉसिंग के गुब्बारे से हवा निकाल दी गई थी, जिससे मेंबरान को पार्टी के चेयरमैन की जानिब से वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया गया। जलसा की कामयाबी के बाद एक मरतबा फिर अब PTI के लोग दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर पार्लिमानी पार्टी में कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया, कोई शिकायत वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पार्टी के चेयरमैन को नहीं की गई थी। अब प्राइम मिनिस्टर फिर से मुतहर्रिक हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अब एक नया हुक्मनामा जारी कर दिया काबीना के अरकान को। उन्होंने ये कहा कि अवामी मसाइल की जो तरजीह बुनियादों पर हल और आवाम से बराह रास्त उनके जो मसाइल हैं सुनने के लिए वज़रा जो हैं उनका हफ्तावार शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक हफ्ता के 4 अयाम वज़रा दारुल हुकूमत में अपने दफातर में
सरकारी अमूर पे काम करेंगे और अवामी मसाइल सुनेंगे। एक दिन वज़रा अपने हलका में ज़िली इंतज़ामिया और ज़िली दफातर में जो जाकर अफसरान की मौजूदगी में भी अवामी मसाइल सुनेंगे। एक नई चाल हुकूमत की तरफ से ये खेल दी गई है कि अब लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा वज़रा का, वज़रा मौजूद रहेंगे हलकों में। ये हदायतनामा वज़ीर आज़म की तरफ से जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ एक और अहम खबर है, वो ये है कि सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो दौराए अमेरिका पे मौजूद हैं, उन्होंने उस दौरा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी उनकी एक कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होती है। तो दूसरी तरफ अब खबर ये आती है कि वज़ीर जो सदर रियासत हैं, बज़ाहिर उनकी दौरे को एक्सटेंड करने की कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई वजह ज़ाहिर की गई, लेकिन उन्होंने दौरे को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है। तकरीबन मज़ीद 2 हफ्तों तक सदर रियासत अमेरिका में क़याम करेंगे। अब सियासी तजिया नगार ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का अमेरिका में मौजूद रहना, जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी हालात नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं, तो उस वक्त सदर रियासत का वहाँ रहना भी वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर को फ़ायदा दे रहा है। चूँकि सदर रियासत ने दौरा अमेरिका के दौरान वहाँ पे अपने रूटीन का मेडिकल चेकअप भी करवाया है और अब वो वहाँ पे मौजूद हैं। अब दूसरी जानब आपको ये भी बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अब जो सियासी मूव चल रही है, अब वो अपोजिशन क्या कर रही है। अपोजिशन अब शाह गुलाम कादर साहब तो लंदन में मौजूद है, मियाँ नवाज शरीफ साहब से इजाज़त लेने के लिए गए हुए। तहरीक अदम एतमाद की पीपल्स पार्टी अपने कामों में मसरूफ़ है कि वो अपने जो मामलात हैं उसको देख रही है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगले दिनों में क्लियर होंगी कि अब रियासत के अंदर क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल आपको जो मैंने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर के करीबी हल्के वो ये दावा कर रहे हैं कि जो ख़तरात हैं वो टलना शुरू हो चुके हैं। सदर रियासत अमेरिका में मौजूद हैं, जबकि वो उन्होंने भी दौरे में एक्सटेंशन कर दिया, अपने दौरे को बढ़ा दिया है। इसी तरह अब कल का जो असम्बली का इजलास है उसमें खासी चीज़ें सामने आ जाएंगी खुल के, वो भी देखने वाला इजलास हैं। अब साथ साथ आपको अगले मौजू की तरफ लेके चलता हूँ कि महकमा इनलैंड रेवेन्यू आज़ाद कश्मीर की मसाली कारकर्दगी सामने आई है। जो उनका टैक्स कलेक्शन का टारगेट था 2 अरब 47 करोड़, उससे ज़ायद वसूल कर डाला। पहली छमाही तक टारगेट मबलग 3 अरब 91 करोड़ का था। सितंबर के अख्ताम पर कुल मबलग 6 अरब 38 करोड़ वसूल कर लिए। पहली छमाही में शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा। माली साल 2022 और 23 की पहली जो छमाही है के इख्तिताम पर दिए गए इनकम टैक्स टारगेट से ज़ायद का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। अदाद शुमार के मुताबिक पहली छमाही तक इनकम टैक्स टारगेट 3 अरब 91 करोड़ था। इसके अलावा मगर महकमा ने 6 अरब 38 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया, जो टारगेट का 163.20% बनता है। तर्जमान महकमा इनलैंड रेवेन्यू के मुताबिक रवा साल के माली साल में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 25.21% इजाफे के साथ इनकम टैक्स रेवेन्यू वसूल किया गया, जो कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी आसम शौकत की बेहतरीन मैनेजमेंट और महकमा के अफसरान की भरपूर कोशिशों और अनथक मेहनत का नतीजा बताया जा रहा है। आपको ये भी बताता चलूँ कि याद रहे कि 13वीं आईनी तरमीम से कबल जब महकमा इनलैंड रेवेन्यू कश्मीर कौंसिल की सरपरस्ती में चला करता था, उस वक्त जो सूबाई टैक्स से हासिल होने वाले टैक्स से 20% यानी 20% कश्मीर कौंसिल को जाता था, जो तकरीबन 5 अरब से ज़ायद बनता था। अब वो जो रकम है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट में रहती है। कबल अजी जो टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए 2 अकाउंट्स थे, अकाउंट नंबर 101 और अकाउंट नंबर 105। अब 105 का जो अकाउंट नंबर है वो बंद कर दिया गया और जो जितने टैक्सेस हैं वो अकाउंट नंबर 101 जो आज़ाद हुकूमत के बराह रास्त कंट्रोल में है उसमें सारे टैक्सेस जाते हैं। अब हो क्या रहा है, अब जो टैक्स के निज़ाम को आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो टैक्स का फाइलर है वो FBR के निज़ाम के साथ जो लेज़ान किया गया था, उसके बाद आज़ाद कश्मीर का जो टैक्स का फाइलर है वो वहाँ पे भी फाइलर शो होता है। इसी तरह जो टैक्स रिटर्न को उसके निज़ाम को अब टैक्स जमा करवानी होती है जो लोगों ने, उसके निज़ाम को जो कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। उसके बाद जो टैक्स
रिटर्न जमा करवाने वाले अफराद की तादाद में भी एक बड़ा इजाफा हुआ है। और जो सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है, इसमें जो मौजूदा जितनी भी मैनेजमेंट है वो इस पर खासी मेहनत कर रही है। जो जितनी उनका निज़ाम है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और FBR तर्ज पे बेहतर करने के लिए जो जितने लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और ख़ासे इसमें माहिरीन की जो इसमें खिदमात हैं वो ली जा रही हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि टैक्स रिटर्न्स का तो निज़ाम जो है वो ऑनलाइन कर ही दिया गया था, बाकी जो सिस्टम है उनको भी ऑनलाइन कर दिया गया। अब टैक्स जमा करवाने वाले अफराद की तादाद में भी ऑटोमेटिकली इजाफा हो रहा है, और अब बेशतर शोबे हैं उनको भी टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए काम शुरू रखा गया है। इस पर खासी ब्रीफिंग्स भी हुई। इसमें आज़ाद हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी खासा इनिशिएटिव ले रहे हैं। ये होना चाहिए जी, रियासत का जो टैक्स है, टैक्स का निज़ाम है, या जो टैक्स देने वालों की तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा होना चाहिए, क्योंकि ये रियासत की तरक्की का बुनियादी जो ज़ामन है वो टैक्स का निज़ाम है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे सारे लोग तो रियासत तरक्की कैसे करेगी। तो टैक्स रेवेन्यू से जो 2 अरब 47 करोड़ रुपए का इजाफा है, ये रियासत के लिए खुशाइंद है। जितना टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर होगा, इसमें इजाफा होगा, उतनी रियासत तरक्की करेगी। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।